माय मिनी ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को टीका कराने अपनी छोटी बहन के घर। पहले जाऊँगी उन्नू को लेने, फिर जाएंगे उसके घर। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, उसकी छुट्टी हो चुकी है और वो गुस्सा करेगी। देखते हैं उसका गुस्सा कैसा होता है। और इधर से ही हम उसके घर जाएंगे, अपनी छोटी बहन के घर। फिर वहाँ पर टीका करवाएंगे अपने बच्चे का, जो कि भाई दूज में नहीं हो पाया था, इसलिए अब करवाएंगे। वो हमारा वेट कर रही थी देहरादून आने का और फाइनली हम आ गए स्कूल। और हम पैदल ही आते हैं क्योंकि बाबू को लेके बैठने वाला कोई नहीं है गाड़ी पे, तो इसलिए हम पैदल ही आते हैं। अंदर जाके देखते हैं क्या हाल है उन्नू का। फ्रेंड्स सारे बच्चे जा चुके हैं, अब बस मेरी बेटी रह रही है अंदर, उसे लेने जाना है। बड़े बच्चों की छुट्टी बाद में होगी, इसलिए उन्नू की पहले हो जाती है, उसको लेने आए हुए हैं। और एंजल की छुट्टी होगी 3 बजे, क्योंकि वो ट्यूशन भी पढ़ती है, स्कूल में ही ट्यूशन है उसका। इधर बड़े बच्चों का है और इस साइड छोटे बच्चों का है। बड़े बच्चों का गेमिंग का हो रखा है यहाँ पर। उन्नू, ए कहाँ जा रही हो? जाओ बैग लिया, बैग उठा लो। क्या हालत बना ली। इधर बड़े बच्चों का कॉलेज बन रखा है, ठीक है। ये देखिए, मुझे उन एंजल को कराना है कुंफू। आज उन्नू की मैम ने बोला है फुल ड्रेस पहनाने को, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा आने वाली हैं। कल से इनकी गर्म ड्रेस निकाल देंगे। और ये बाहर से इनका स्कूल है एंजल का। और हम जा रहे हैं अब ईशू के घर, यानी कि अपनी बहन के घर। और उसके बाद 3 बजे आएंगे अपनी एंजल को लेने। वापसी में लेते हुए एंजल को घर चले जाएंगे हम। कपड़े धुले जा रहे हैं। ये थाली लग गई है डुग्गा और ईशू की। और ये देखो दोनों लोग खेल रहे हैं। ईशू टीका कैसे लगाएगी, उल्टा हाथ से लगाएगी बेचारी, हाथ में चोट लग गई। चलो ईशू टीका रेडी हो जाओ दोनों लोग। ये उधर बैठेगा ना, पहले मैं करूंगी। हाँ सुनो, आप इधर आओ, रुको, दोनों आगे से हटो कि भैया का आ ना पाई, आ जाएगा। सुनो, लगाओ बाबू के टीका लगाओ। कौन से बाबू को? बाबू टीका ऐसे लगाओ, अंगूठे से। छोटे बच्चे को नहीं पता तो अंगूठा सही आता है। हां लगाओ बाबू को, लगाओ। उन्नू अपना हैंड की देना। कौन है? ये मैं है बैग लगा दी, मैंने लगा दिया। हां ठीक है, तो सुंदर टीका लगा दी थी। एकला आरती लो, बाबू की आरती उतार दो, एक हाथ से पकड़ो, ऐसे ऐसे बाबू को। मेरी बहन लखनऊ जा नहीं पाई थी और मैं लखनऊ चली गई थी, इसलिए लेट हो गया हमें भाई दूज करने में। और हमारे यहाँ पर तिलक और पगड़ी लगाते हैं और यहाँ पर नारियल से पूजा होती है और उसमें मौली धागा और तिलक लगाते हैं यहाँ पर, यानी कि देहरादून में। लखनऊ में चावल के आटे से हम लोग बनाते हैं भाई दूज का घरौंदा और उसमें करते हैं पूजा। उसमें कई सारी चीज़ें बनाते हैं, थाल जैसे कि नाग देवता और भाई बनाते हैं, चंद्रमा भी बनाते हैं, सूर्य भी बनाते हैं। और भाइयों को जुआ खेलना पसंद होता है तो वो भी बनाते हैं, जुआ यानी कि ताश। और सिलवट भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बस पूजा करते हैं रख के, और नारियल और रक्षा सूत्र रख के पूजा करते हैं। नारियल को भाई बना के उसकी पूजा करते हैं और फिर वही नारियल अपने भाइयों को देते हैं और रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र यानी कि मौली धागा बांधते हैं और टीका करते हैं। फिर भाई और बहन अपने गिफ्ट देता है, भाई अपने बहनों को। तो इसी तरह से हमने भी अपने बच्चे की पूजा करवाई। इस तरह से हमने अपनी पूजा संपन्न की और बहनों के लिए गिफ्ट लाया था मेरा बच्चा। और बहन भी खुश होती हैं और भाई भी खुश हो जाता है। और इसी तरह से हमारा भाई दूज मन गया। हमने दोनों ही जगह के भाई दूज को एंजॉय किया, यानी कि लखनऊ के भी और देहरादून के भी। तो हमें बहुत अच्छा लगा
और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे इन सब चीज़ों को लेके। तुम्हारी बारी, आप दुर्गा की बारी। आओ दीदी तुम पीछे हो, अब दुगु बैठेगा बाबू के पास। आगे मैं पकड़ो, इसमें पकड़ो, या लो दीदी को दे दो, दीदी का यार हमारा चुटिया बनती को अच्छी नहीं लगी। ये सब देख के हमें भी याद आ रहा था कि हम लोग भी बचपन में ऐसे ही होंगे और हम लोग मस्ती कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को। यहाँ आने की खुशी में मैं भूल गई थी कि गिफ्ट मुझे कौन सा लाना था और मैं कौन सा पार्सल उठा के ले आई थी। इसमें सिंगल पीस था और मैंने डबल पीस मंगाया था दोनों के लिए, लेकिन वो पार्सल मैंने खोल के नहीं देखा था, इसलिए एक गड़बड़ हो गई। हीन का पार्सल घर पे रह गया और एंजल का पार्सल यहाँ आ गया। और फिर कुछ ही देर बाद एक खुशी की बात ये रही कि एंजल का फ़ोन आया और मुझे पता चला कि वो ट्यूशन पढ़ने नहीं गई है, आज छुट्टी है उसने बोला। तो फिर मैंने भी इसी बात पे उससे ये बोला कि घर पे एक पार्सल रखा हुआ है और वो लेके फटाफट से आ जाए साइकिल से, क्योंकि हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है इस मेरी बहन के घर से, तो हम लोग आते जाते रहते हैं। फिर उसके बाद फ़ोटो क्लिक की और जब तक फ़ोटो क्लिक हो रही थी बच्चों की, तब तक मेरी बेटी आ चुकी थी पार्सल लेके। और फिर एक और ट्रेजेडी हो गई, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। एंजल भी आ चुकी थी और हमने जैसे ही पार्सल खोलने के लिए दोबारा दिया, फिर से दिमाग खराब हुआ उसे देखकर। वो 3 मंथ बेबी का आ रखा था और हमें चाहिए था 5 और 4 मंथ बेबी का, और 7 डेज हो चुके थे, तो इसलिए हम वापस भी नहीं कर सकते थे। हमने दोबारा से ऑर्डर किया और 8 दिन के बाद वो डिलीवर होने वाला था। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय।